अलीम डार के अगर हम इस्तीफे की बात करें तो अलीम डार का अगर हम एम्पायरिंग करियर की बात की जाए तो वो एक एलीट था, बड़ा अच्छा उनका करियर रहा, लेकिन जैसे सिलेक्शन कमेटी में उनका जो रोल था अब वो क्या समझते हैं टेक्निकली कितना सिंबॉलिक था? देखें, सिंबॉलिक इसको कहा जा सकता है। हमारी जब भी उनसे बात हुई उन्होंने हमेशा गिला किया कि उनकी जो बात उनको वज़न नहीं उसमें रहा, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी का काम अब सिर्फ रह गया था कि 20 अरकान उन्होंने देने हैं कोच और कप्तान को। उन्होंने बाद में उसमें से 15 अनाउंस करने हैं, जो प्लेइंग 11 बनानी वो भी कोच और कप्तान की मर्ज़ी से बनती थी। एक किस्म के तौर पर सिलेक्शन कमेटी और उसमें अलीम डार का रोल डमी सा रह गया था, क्योंकि उन्होंने बाज़ औक़ात कई खिलाड़ियों के नामों पर इख्तलाफ भी किया, इख्तलाफी नोट भी लिखे सिलेक्शन कमेटी के, जो उस पर टीम की अप्रूवल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में अच्छा फ़ैसला उन्होंने किया कि जब उनकी बात सुनी नहीं जा रही, लोग उनकी बात नहीं मान रहे। आकिब जावेद के बारे में यही कहा जा रहा है कि वो खामोश तमाशाई बन जाते हैं, जो नाम उनको पेश किए जाते हैं इस पर यस कह देते हैं और जो फॉरवर्ड कर देते हैं आगे कोच और कप्तान को। इस वक्त पाकिस्तान टीम पर पूरा जो होल्ड है वो कप्तान और कोच का है, बल्कि कप्तान से भी ज़्यादा कोच हेड कोच का है कप्तान। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साइन नहीं है। माजी में हमने देखा कि सिलेक्शन कमेटी ताकतवर होती थी, उनके फैसले माने जाते थे, जिससे पाकिस्तान टीम को फतवाहत भी मिली। अब क्योंकि सारा एक वन मैन शो बन गया तो ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदा होगा। यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ये जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की ICC T20 वर्ल्ड कप में, इसको देखते हुए कुछ अच्छे फैसले करेंगे, अच्छी प्लानिंग करेंगे। बिल्कुल, सिलेक्शन की कंट्रोवर्सीज तो पहले भी रही हैं। सलीम साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। PCB को जो रिपोर्ट मिली कि जो मायूस कुन कारकर्दगी रही वर्ल्ड कप में टीम की, उसके तमाम जिम्मेदार माइक हैसन है। इस रिपोर्ट में मजीद क्या कुछ डिस्कस हुआ और एक्चुअली ये रिपोर्ट किसने बनाकर भेजी? पहली बात तो एक वो जो पहले रह गई थी कि वो PSL में 1 टाइम पेमेंट होती है $1 मिलियन। अगर आपको नेम चेंज करना हो तो उसके बाद PCB से अगर मंजूरी मिले तो हो जाती है। तो मोहसिन नकवी साहब वापस आए थे तो उन्होंने मंजूरी दी तो हो गया। तो ये रिपोर्ट जो टीम मैनेजमेंट के जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने दी है चेयरमैन को, और उन्होंने बताया। दूसरे लोगों में मैं ज़्यादा डिटेल में यूँ नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मैंने ही आज इसकी सारी डिटेल दे दी है, तो वो फिर वो पता चल जाएगा कि इधर उधर से कहाँ से चीज़ें आई हैं, PCB के पास से इधर उधर से। तो खैर, तो बहरहाल उस रिपोर्ट में जो आपने पढ़ाई होगा बातें हुई हैं माइक हैसन के ऊपर। मैं ये तो नहीं कहता कि सारी जिम्मेदारी माइक हैसन की है, क्योंकि सारे बैटिंग भी माइक हैसन ने नहीं की, सारी बॉलिंग भी नहीं की। पहली जिम्मेदारी तो प्लेयर्स पर ही है कि बहुत ख़राब खेले, लेकिन एज अ कोच माइक हैसन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी यूँ है कि उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। वो कोच भी थे, वो सेलेक्टर भी थे, वो कैप्टन भी बन गए थे। आपने अक्सर देखा होगा ड्यूरिंग द मैच वो फील्ड में जाकर हिदायत दे रहे होते थे या बाउंड्री पे खड़े होकर बोल रहे होते थे। इवन कौन सा ओवर किससे करवाना है, किसको कब बॉलिंग देनी है, ये सब डिसीजन भी वही ले रहे थे। जैसे इंडिया के खिलाफ मैच में बात हुई थी बहुत देर से बॉलिंग कराने की उस्मान को, तो ये भी उनका डिसीजन था। इसी तरह जो एक और फैसला था कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में पहले ओवर में विकेट ली हटा दिया आपने और उसको साइम को लिया, ये भी उन्हीं का फैसला था। फ़खर जमान को पहले ही बाहर कर दिया आपने, एंड में जाके खिलाया। बाबर आजम स्क्वाड में ही नहीं थे 15 के, सेलेक्टर्स ने उनको सेलेक्ट ही नहीं किया था, लेकिन इन्होंने माइक हैसन ने इसरार करके उनको टीम में शामिल कराया। बहुत सारे ऐसी चीज़ें इन्होंने की जो उस वक्त तो PCB दरगुजर करता रहा क्योंकि इनको इख्तियारात मिले हुए थे, लेकिन अब जब पता चला कि तो पूरे सब कुछ हाथ से निकल गया तो जाहिर है अब ये बातें सामने आ रही हैं। रही बात अलीम डार के रिस्पॉन्सिबल हैं भी, अगर हैसन रिस्पॉन्सिबल हैं भी, तो भी कैप्टन और सीनियर प्लेयर्स की अगर हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो उसका इंडेक्स क्या बनता है? बिल्कुल, मैंने शुरू में ये बात बोली थी कि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो प्लेयर्स पे आती है क्योंकि वही खेल रहे थे। और कैप्टन जो है ना, कैप्टन बहुत वीक कैप्टन है बदकिस्मती से। जो वीक बंदा हो ना उसके ऊपर डोमिनेट करना बहुत आसान होता है। उसको जो आप लिख के दो, जो बोलो आप करते रहोगे। जो थोड़ा तगड़ा बंदा होगा उसको आप ज़रा सा बोलोगे ना उसकी डोमेन में, आप ये ग्राउंड में ये करना है वो करना है, वो नहीं मानेगा। जैसे रिजवान के साथ हुआ, वेस्ट इंडीज़ का जो टूर था पहले, जो रिजवान कैप्टन थे उसमें भी माइक हैसन ने ऐसे ही किया था। उन्होंने ग्राउंड में बार बार उनको हिदायत भेज रहे थे तो उस पर नाराज हो गए थे रिजवान, तो फिर उन दोनों की अनबन भी हो गई थी। तो ये हुआ था। बेचारे सलमान की एक तो परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ना, वैसे ही आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बिल्कुल तगड़े होकर रहते हो। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस वीक हो तो उसके बाद आप खुद यूँ हो जाते हो। तो ये वजह है। तो यही हुआ, परफॉर्मेंस वीक थी, इसकी वजह से बिल्कुल ढीले और उनके ऊपर डोमिनेट कर गए कोच। और कैप्टन का बिल्कुल किरदार है और कैप्टन को उनको बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा होना ही नहीं चाहिए। और माइक हैसन का भी मेरा ख्याल है कि ये बांग्लादेश की सीरीज़ चूँकि अब बिल्कुल सर पर आ चुकी है तो वहाँ तो वो होंगे, लेकिन उसके बाद शायद उनको भी अपना सामान पैक करना पड़ेगा और फिर कोई नए कोच की तलाश होगी।
बिल्कुल ठीक है, प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।